हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th में एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस एग्जांपल्स है ना, पेज नंबर 197 पे। ओके, उसको हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो पिन कमेंट चेक करिए, ठीक है ना। पिन कमेंट में बच्चों रीड मोड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। और अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पे। पिन कमेंट में नंबर भी हमने दे दिया, कॉल मत करिएगा प्लीज़, ओनली व्हाट्सअप। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। और इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पीछे आप नीचे लिंक दिया हुआ है तो पीछे के वीडियोस देखिए वहाँ से। ओके, पुराने बच्चों को तो पता है, न्यू बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 कह रहा है कि इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ एंड एसेट टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। मतलब समझो कोई एपी होगी, हमें नहीं पता कोई एपी होगी, मान लो जो भी एपी होगी, मान लो जो भी एपी होगी, उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, करेक्ट। उसका फर्स्ट टर्म कितना है, स्मॉल ए, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है। जो भी एपी होगी हमें नहीं पता, ठीक है ना। उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, स्मॉल डी, करेक्ट। अब वो क्या कह रहा है कि पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म, एसेट टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। मतलब समझो देखो ये जो पीएथ टर्म होगा, ये क्यूएथ टर्म होगा, आरएथ टर्म होगा, एसेट। देखो ये पीएथ क्यूएथ, इससे क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाई कोई नंबर होंगे ना, ये पोजीशन को बता रहे हैं। जैसे हम बोलते थे ना, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ऐसे को होगा। पी कुछ होगा, लेटर से पी अगर 10 होगा तो 10th टर्म, क्यू अगर मान लो 12 होगा तो 12th टर्म, आर अगर आपका आर का वैल्यू 15 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। आर का वैल्यू अगर 15 हो जाए तो 15 टर्म, एस का वैल्यू मान लो हो गया 21 तो 21st टर्म की बात कर रहा है। मतलब समझो कोई एपी होगी, हमें नहीं पता। ये एपी का देखो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। इस एपी में इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक। कह रहा है कि भाई जो पी पोजीशन पे टर्म आता है, जो क्यू पोजीशन पे टर्म आता है, जो आर पोजीशन पे टर्म आता है, और जो एस पोजीशन पे टर्म आता है, उसको उसने बोला है पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसेट टर्म ऑफ एन एपी। मतलब समझो ये एपी ऐसे चल रही, ठीक। कहीं पे आता होगा क्या, ये पीएथ टर्म। अब देखो पीएथ टर्म को आप कैसे दिखाओगे, एपी से, करेक्ट। कहीं आता होगा क्या, क्यूएथ टर्म। क्यूएथ टर्म को आप किससे दिखाओगे, एक्यू से। कहीं आता होगा क्या, आरएथ टर्म। अब कहाँ आता होगा हमें नहीं पता, लेकिन कहीं तो आता होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आरएथ टर्म को एआर से दिखाओगे। इसी तरीके से कहीं आता होगा आपका क्या, एसेट टर्म। एसेट टर्म को आप एएस से दिखाओगे, ठीक। अब आपको फर्स्ट टर्म अगर पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या आप पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म और एसेट टर्म को यहां पर लिख के नहीं दिखा सकते हो? कैसे लिख के दिखाओगे बताओ? एनेट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। एनेट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सोचो इस फॉर्मूले का यूज करके क्या आप पीएथ टर्म को नहीं दिखा सकते हो? यस सर, दिखा सकते हैं। पीएथ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यस और नो, n की जगह p लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया ना। अब क्यूएथ टर्म को कैसे लिखोगे, a क्यू इज इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यस और नो। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका पीएथ हो गया, क्यूएथ हो गया, आरएथ। आरएथ टर्म को आप कैसे दिखाओगे, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। जहां ध्यान रहे ये पी क्यू आर कोई पॉजिटिव नंबर ही तो होंगे। पोजीशन को कौन बताता है, पॉजिटिव नंबर ना, तो ये पी क्यू आर एस टी ये सब कोई पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक। नेक्स्ट एसेट टर्म क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये टोटल आपकी 4 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ओके, और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ये बात तो हो गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो कह रहा है कि जो पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म, एसेट टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, ठीक। मतलब ये जो टर्म्स है ना, पीएथ टर्म जो कि एपी है, क्यूएथ टर्म जो कि एक्यू है, आरएथ टर्म जो कि क्या है, एआर है, और एसेट टर्म जिसको हमने एएस से दिखाया, ये खुद ही जीपी में। यस सर, ये टर्म्स तो एपी के हैं। कोई पीएथ पोजीशन पे आता है, कोई क्यूएथ पोजीशन पे, कोई आरएथ पे, कोई एसेट पोजीशन पे आता होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इसको हम साथ साथ ले लेते हैं, यानी कि एपी को, एक्यू को और एआर को, ऐसा जब हम इसको पास पास लिख लेते हैं कॉमा लगा लगा के, ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि भाई जब ऐसा आप कर लोगे ना, तो दीज आर इन जीपी हैं। तो ये एपी के टर्म्स, पीएथ पोजीशन, क्यूएथ पोजीशन, आरएथ पोजीशन और एसेट पोजीशन पे आने वाले। लेकिन जब पास पास लिख लेते हो ऐसे, तो ये दीज आर इन जीपी। अब ये जीपी में हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब जब उसने बोल ही दिया है कि ये अगर जीपी में हो जाते हैं, तो बताइए मतलब ये टर्म्स जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? देखो अगर ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो ये हो गया आपका जीपी का फर्स्ट टर्म, ये देखिए, ये हो गया आपका जीपी का सेकंड टर्म, ठीक। और ये हो गया आपका जीपी का थर्ड टर्म, और ये हो गया आपका जीपी का फोर्थ टर्म। अब सुनो, अगर हम सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करें तो क्या आएगा, कॉमन रेशियो नहीं आएगा, जीपी का कॉमन रेशियो नहीं आएगा, ठीक है। तो ए क्यू अपॉन ए आर करें, ये देखो ए क्यू अपॉन ए आर करें तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉमन रेशियो, ठीक है। सी आर मतलब कॉमन रेशियो।
भाई दिस अपॉन दिस करोगे ना तो कॉमन रेशियो, फिर दिस अपॉन दिस करोगे तब भी कॉमन रेशियो। मतलब अगर हम ए आर अपॉन क्या करें, ए क्यू करें, तब भी हमें क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से दिस अपॉन दिस करो, चाहे दिस अपॉन दिस करो, चाहे कोई भी टर्म लेके उसके प्रीवियस वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो आपको कॉमन रेशियो मिलेगा। अगर ए एस अपॉन ए आर करें, ठीक है, ये देखिए ए एस अपॉन ए आर करें तब भी हमको क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में गई। यानी कि ए क्यू अपॉन ए पी भी क्या है, आई एम वेरी सॉरी, ए क्यू अपॉन, मुझे क्या लिखना चाहिए था, ए क्यू अपॉन ए पी लिखना चाहिए था। यस, गलती से मैंने ए क्यू अपॉन ए आर उतार दिया, आई एम वेरी सॉरी। ए क्यू अपॉन ए पी क्या होगा, ए क्यू अपॉन ए पी क्या होगा, कॉमन रेशियो। फिर ए आर अपॉन ए क्यू, ए आर अपॉन ए क्यू क्या हो जाएगा, ये ए क्यू लिखा हुआ है, कॉमन रेशियो के इक्वल। फिर ए एस अपॉन ए आर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो के इक्वल। अब सुनो, ये भी अगर कॉमन रेशियो है, ये भी अगर कॉमन रेशियो है, ये भी अगर कॉमन रेशियो, तो सारे आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। बात समझो। आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, शायद इसका काम पड़ जाए, कि ए क्यू अपॉन, ये देखिए ए क्यू अपॉन ए पी, ये भी कॉमन रेशियो है। ए आर अपॉन ए क्यू, ए आर अपॉन ए क्यू, ये देखो ए आर अपॉन ए क्यू, ये भी कॉमन रेशियो है। और ए एस अपॉन ए आर, ए एस अपॉन ए आर, ये भी क्या है, कॉमन रेशियो। ये भी कॉमन रेशियो, ये भी कॉमन रेशियो, ये भी कॉमन रेशियो। किसी जीपी के कॉमन रेशियो भाई इक्वली तो होते हैं, तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, ये बहुत बढ़िया। अब वो क्या कह रहा है, प्रूफ क्या करना है, देन शो दैट पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस आर ऑल्सो इन जीपी। ठीक है, तो देखो आपका टारगेट क्या है, यहाँ पे हम आपका टारगेट लिख रहे हैं। ठीक है, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये है क्या, कि P माइनस क्यू, देखो P एक, हमने आपको बताया था ना अभी कि P एक नंबर होगा, Q एक नंबर होगा पॉजिटिव नंबर, R एक नंबर होगा, S एक नंबर होगा, सही है ना, क्योंकि वो पोजीशन को बताना है। तो ये जो नंबर्स हैं, तो सोचो P माइनस क्यू भी तो एक नंबर होगा, ठीक है, Q माइनस आर भी तो एक नंबर होगा, R माइनस एस भी तो एक नंबर होगा। कह रहा है जब ये P माइनस क्यू आप निकाल लो और Q माइनस आर निकाल लो और R माइनस एस निकाल लो, तो ये किस में होने चाहिए, जीपी में। ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि दिस एंड दिस आर ऑल्सो इन जीपी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सोचो। देखो, अगर वो कह रहा है आपसे कि P माइनस क्यू, Q माइनस आर और R माइनस एस, ये किस में होने चाहिए, जीपी में। ये आपका टारगेट है। इसको किस में दिखाना है, टू शो, टारगेट क्या है, टू शो ये तीनों किस में है, इन जीपी। अब सुनो, अगर इसको आपको जीपी में दिखाना है, अगर इसको आपको जीपी में दिखाना है, तो आप फिर से वही काम करोगे क्या, ये तीनों जीपी में होंगे। जैसे हम आपको बोलेंगे भाई, अगर आपके पास कहीं है ए बी सी, ये जीपी में दिखाओ, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, बी अपॉन ए, किसी तरीके से बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या दिखा दो, सी अपॉन बी। भाई सही बात तो है, ये जिस भी जीपी में होंगे, जो वाली जीपी में भी ये होंगे, उस जीपी का कॉमन रेशियो एक बार तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बी अपॉन ए से, और एक बार कैसे निकाल सकते हैं, सी अपॉन बी से, तो दोनों इक्वल होंगे। अगर ऐसा आप दिखा दो तो बात बन जाएगी। वही काम यहाँ पे कर दो, ए की जगह क्या आ रहा है, पी माइनस क्यू, बी की जगह क्या आ रहा है, क्यू माइनस आर, और सी की जगह क्या रहा, आर माइनस एस। तो अगर ये जीपी में होंगे तो आप केवल इतना दिखा दो। अब आपका देखो टारगेट क्या बन गया, आप केवल इतना दिखा दो, क्या, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू क्या दिखा दो, दिस अपॉन दिस, यानी कि आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। ये आपका टारगेट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए, अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी कि क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, अगर ऐसा दिखाने में आप कामयाब हो गए तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, जीपी में। ठीक, तो पहला ऐसा करने की कोशिश करिए, और जब ऐसा हो जाएगा तो पक्का ऐसा हो जाएगा कि ये तीनों किस में हो जाएंगे, जीपी में। टारगेट समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब कुछ बातें मैं आपसे करता हूँ। अब आप इसको देखिए जो आपको लेके आना है, ठीक, क्या लेके आना है आपको, क्यू माइनस आर के नीचे क्या आना चाहिए, पी माइनस क्यू। अब सर कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, ठीक है, देखो जरा यहाँ से इन चारों इक्वेशन को देखो, बहुत ईजी, देखो बहुत ईजी। कैसे सर, देखो आपको क्या लाना है, क्यू माइनस आर लाना है, और अपॉन में क्या लाना है, पी माइनस क्यू। तो पहले सोचो क्यू माइनस आर कहाँ से मिलेगा, मैंने क्या बोला, पहले सोचो क्यू माइनस आर कहाँ से मिलेगा, बस सोचते जाओ, सारा हो जाएगा, परेशान मत हो। क्यू माइनस आर कैसे मिलेगा, तो सोचो इक्वेशन 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को, तो आपको क्यू माइनस आर मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपकी 3 है, ठीक, कॉपी कर लीजिए। ये देखिए इक्वेशन 2 क्या है आपकी, ए क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, सही है, और क्यू माइनस आर लेना है ना। तो बस इसको देखो जरा, क्यू और आर आपको कहाँ मिल रहा है, एक तो इसमें मिल रहा है, इसमें, इसलिए मैंने सेकंड और थर्ड को चूज किया है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा है, ए क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है, ए आर इज इक्वल्स टू ए और प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सही है। अब सुनो, कुछ मत करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो माइनस करो,
कैसे करते हैं माइनस सर? सभी साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। चलो जब आप ऐसा करोगे तो ए क्यू पॉजिटिव और ए आर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, दिस माइनस दिस। भाई सिंपल सी बात है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को घटा दो, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को घटा दो, क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस ए आर। यहाँ पे क्या होगा? ए क्यू माइनस ए आर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें ये ए का पॉजिटिव ए नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये लीजिए, एंड दिस माइनस दिस जब करोगे, मैं आपको साइड में करके दिखा दूं, देखो क्या है? क्यू माइनस वन इंटू डी, इसमें से आपको माइनस करना है क्या? आर माइनस वन इंटू डी। भाई चेक करिए ये वाला पॉजिटिव किस में चेंज होगा? माइनस में ना, दिस माइनस दिस, तो आर माइनस वन इंटू डी को आपको यहाँ से माइनस करना है। करिए क्या होगा? यहाँ से डी कॉमन हो जाएगा, सही है ना, यहाँ से ऐसे डी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्यू माइनस आर, आपको भी पता है बट मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। डी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? यहाँ क्यू माइनस वन, और यहाँ से डी चला गया तो यहाँ क्या बचा? माइनस आर माइनस वन, ये नीचे। अब यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस आर हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक ठीक है। अरे माइनस कर लो, डी को अंदर मल्टीप्लाई जैसे करना हो कर लो, ठीक है, आपको जैसे समझ में आ रहा है आप वैसे कर लो, करेक्ट। मैंने आपको पूरा करके दिखाया है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, डी कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्यू माइनस वन बचेगा और यहाँ माइनस आर माइनस वन बचेगा, माइनस अंदर भेजोगे तो आर हो जाएगा नेगेटिव, वन हो जाएगा पॉजिटिव, ये लीजिए माइनस वन और प्लस वन आपका कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ से हो गया आपके पास क्या? यहाँ से हो गया आपके पास आप क्लियरली अगर देखोगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर डी और इन द ब्रैकेट क्यू माइनस आर, ये लीजिए क्यू माइनस आर। चलो ऐसा आ गया आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर आ गया आपके पास क्या? डी इन द ब्रैकेट क्यू माइनस आर, ठीक। तो ए क्यू माइनस ए आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? डी इन द ब्रैकेट क्यू माइनस आर आ गया, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, इस रिजल्ट को आप कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, इस रिजल्ट को आप कहीं पे लिख लीजिए। चलिए इसको कहीं पे लिख लेते, अभी इसका काम बच्चों यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है ना। चलो कुछ बातें मैं आपको अलग से भी बताऊँगा, ओके। चलिए देखिए आपके पास अभी तक आ गया है ए क्यू माइनस ए आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? डी इन द ब्रैकेट क्यू माइनस आर, ये आ गया आपके पास। चलो अब आपको फोकस करना है पी माइनस क्यू पे, ये आपको कैसे मिलेगा, ठीक है ना। पी माइनस क्यू आपको कैसे मिलेगा? अब आप क्लियरली देख रहे होगे पी माइनस व्हाट? पी माइनस, यहाँ पर एस होना चाहिए था, एस टर्म था ना, एन नहीं होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो पी माइनस क्यू आपको फर्स्ट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? थर्ड, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, आई थिंक आप समझ जाओगे क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए देखिए यहाँ से हिंट ले रहा हूँ मैं, पी माइनस क्यू मुझे लेके आना है, सही है ना। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करो, तो ए पी माइनस ए क्यू क्या हो जाएगा? ए पी माइनस ए क्यू इज इक्वल्स टू, जब आप राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करोगे ए से कटेगा, डी कॉमन आ जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा? डी कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा क्या? पी माइनस क्यू ब्रैकेट में, ये लीजिए, ये देखिए, ठीक। नाउ अब आप क्लियरली बच्चों यहाँ से देख सकते हैं एक चीज़, आपको क्या लाना था? क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, ऐसा लेके आना था। सुनो तो एक काम करो, आप बना लो इसको इक्वेशन कोई भी, लेट अस से इसको इक्वेशन फिफ्थ बना लिया और इसको इक्वेशन सिक्स्थ बना लिया, ठीक। अब देखो इन दोनों को डिवाइड लगा दो, कैसे? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, आपको डिवाइड लगाना आता है भाई। दो इक्वेशंस को कैसे डिवाइड लगाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करो डिवाइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ठीक। तो बहुत ईजी, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि दिस अपॉन दिस, यानी कि क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस ए आर अपॉन क्या हो जाएगा? ए पी माइनस ए क्यू इज इक्वल्स टू, अब देखो दिस अपॉन दिस करोगे जब, यानी कि डी इन द ब्रैकेट क्यू माइनस आर अपॉन डी इन द ब्रैकेट पी माइनस क्यू, ये देखिए डी से डी गया, यस और नो। यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ गया, क्या क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? आपके पास रिजल्ट आ गया ए क्यू माइनस ए आर अपॉन ए पी माइनस ए क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया? क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, करेक्ट। इसको अगर आपको कोई इक्वेशन बनाना हो तो बना लो, नहीं तो ऐसे ही इसको बॉक्स में भी बंद करके रख लो, इस पर चर्चा करेंगे अभी। इतना हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड देखिए जरा, क्या लाना है? आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, ये लेके आना आपको, सही है ना। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आर माइनस एस कैसे लेके आओगे? आर एट टर्म में से एस एट टर्म को माइनस करोगे, मतलब थर्ड में से फोर्थ को माइनस करोगे। आई थिंक अब आप समझदार हो, क्या हो जाएगा? ए आर माइनस ए एस इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करोगे जब, ए से कटेगा, डी कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बताइए? आर माइनस एस बच जाएगा, ठीक।
इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या लेके आना है, क्यू माइनस आर, ठीक, जो कि आप पहले ही ला चुके हो। यहाँ पे देखिए आप पहले ला चुके हो, इसको आप फिर से यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। क्या ए क्यू माइनस क्या था, ए आर इज इक्वल्स टू डी इन द ब्रैकेट क्यू माइनस आर था। अब देखो मैं नाम वाम नहीं दे रहा हूँ, एक ये इक्वेशन है, एक ये, फिर से डिवाइड लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। जब आप ऐसा करोगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलने वाला है, ए आर माइनस ए एस, ये देखिए ए आर माइनस ए एस, ओके, अपॉन ए क्यू माइनस ए आर, ए क्यू माइनस ए आर इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। देखो जब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करोगे तो ये डी से डी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, ठीक। ये एक रिजल्ट ये आ गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है जो भी आपके काम आएगा, और ये आपका सेकेंड रिजल्ट है, ठीक है, ये बात है, ठीक। इतना कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, इधर का मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए। अब देखो जरा, अब कुछ बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप बहुत गौर से देखिएगा, इसको छोड़ दो, अभी दोनों जो रिजल्ट आए ना इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, चलो इसको आप छोड़ दो, इन दोनों का यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ी देर में। थोड़ा अलग मैथमेटिक्स आप पढ़ लीजिए। क्या सर, देखो जरा सुनो, क्या आपको पता है कि अगर कहीं पर एक हमारे पास कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, ये मैं कुछ अलग से आपको बता रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दें, इस कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। देखो आपने पढ़ा है कि भाई ये देखिए एक रैशनल नंबर है 2/3, सही है। अब किसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे आता है बताओ, किसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे आता है, बस समझो। देखो जैसे 2/3 हमने बोला इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताओ। अब बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर चूज कर लो और उससे उठा के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, उसी से उठा के डिनोमिनेटर में कर दो। चलो कोई नंबर चूज करो, 5 कर लो, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 टू द क्या हो जाएगा 10, और 5 से अगर न्यूमरेटर में कर रहे हो तो 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, 5 टू द 10, 5 3 द 15, ये लीजिए। ये दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। यस सर, क्यों? देखो ये 2/3 है भाई, इसको अगर कैंसिल करोगे तो वापस क्या आ जाएगा 2/3, चेक करिए, 5 टू द 10 और 5 3 द क्या होता है 15, तो वापस से 2/3 तो आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के एक रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट आप बहुत सारे रैशनल नंबर यहाँ पे बना सकते हैं, करेक्ट। जैसे कि अगर आपने 2/3 के इक्विवेलेंट एक रैशनल नंबर हम कह रहे हैं और बना के दिखाओ, कोई भी नंबर ले लो यार, आप कुछ भी ले लो, 11 ले लो, 11 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 11 से नीचे लो, 11 2 22, 11 3 33, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर 2/3 इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2k/3k, ये सुनो, जहां पर k कोई नंबर आपने चूज किया, k से ऊपर करोगे, k से नीचे करोगे, बस k से k कट जाएगा, वापस इतना आ जाएगा, यही चीज़ है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, इस बात को जरा ध्यान रखना। अब सुनो, पता है अगर 2/3 के इक्विवेलेंट कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 2/3 के इक्विवेलेंट अगर कोई फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 5 से ऊपर 5 से नीचे कितना हो गया 10 बटे कितना हो गया 5 टू द 10, 5 से 15, ये लीजिए। तो पता है क्या होता है, सुनो, अगर हम इसी के सामने क्या करें, दिस माइनस दिस करें, यानी कि न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दें और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दें, ठीक है, तो पता है उतना ही आ जाता है, यानी कि वापस 2/3 आ जाएगा। यस सर आ जाएगा, ये करके दिखाते हैं आपको कैसे। 2 - 10 -8 अपॉन 3 - 15 कितना हो जाएगा -12, देखो माइनस से माइनस गया, और 4 2 क्या होता है 8 और 4 3 12, वापस 2/3 आ गया कि नहीं आ गया बताइए। यानी कि आप इससे सेटिस्फाइड हो, बात समझो। जैसे एक और दिखाते हैं आपको, 6/11 लिखा हुआ है, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए क्या हो जाएगा, कुछ भी बता दो। अरे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, ठीक, तो 2 से ऊपर कर रहा है, 2 6 12, 2 से नीचे कर रहा है, ये नीचे। अब क्या किया मैंने, देखो जो ये है वही है, 2 से कट करोगे वापस इतना ही मिल जाएगा, ठीक। अब क्या करो, अगर न्यूमरेटर में से आप न्यूमरेटर माइनस कर दो और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर, यानी कि 6 - 12 अपॉन क्या 11 - 22, सही है, तो आपको क्या मिल जाएगा 6 - 12 -6 अपॉन 11 - 22, -11 माइनस गया, वापस 6/11 आ गया, बात समझे। तो ये गेम चल रहा है। अब देखो जनरल फॉर्म में अगर हम प्रूफ करें, आइए हम आपको दिखा देते हैं इसी के एग्जांपल से। जैसे 2/3 लिखा है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा है 2k/3k, जहाँ पे k क्या है कोई नंबर है जिससे हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके
न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दो, यानी कि 2 माइनस 2k अपॉन 3 माइनस 3k, 3 माइनस 3k, ये लीजिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए कैसे सर? ये देखिए सर, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, क्या बचेगा? 1 माइनस के अपॉन यहाँ से 3 कॉमन लोगे, क्या बचेगा? 1 माइनस के। ठीक, तो ये देखिए 1 माइनस के से 1 माइनस के कटेगा तो वापस क्या आ जाएगा? 2/3। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि क्या गेम चल रहा है, ये बात आपको समझ में आई। ओके, नाउ अदर वे राउंड भी आप बोल सकते हो। कैसे सर? देखो, अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या? 2 माइनस 10 अपॉन, देखो अभी आप यहां से यहां गए थे, ये वाले कॉन्सेप्ट से, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2/3, करेक्ट? इज इक्वल्स टू व्हाट? 2/3 और इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 15। बात समझो। देखो इसी से समझो। देखो इसको ध्यान से देखो, ये सब आपस में क्या है? इक्वल है, सही है ना? तो अगर मैं ये चीज आपको दे दूं, क्या? 2 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 15 अगर मैं आपको दे दूं, ठीक, तो आप क्या बोल सकते हो? आप सीधे बोलोगे सर कभी क्या रहा होगा इसके सामने? 2/3, और फिर सर उसके सामने क्या रहा होगा? 10/15। यस सर, बिल्कुल, देख लीजिए। ठीक, तो ये चीज़ होती है। जैसे कुछ भी रेंडमली कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मान लो हमारे पास है अभी 6/5 है, करेक्ट? अब इसका इक्वलेंट आपने लिखा कितना? कुछ भी लिख दो, 3 से ऊपर किया, 3 से नीचे, तो 3 6 18, 3 5 15, ये इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 18 के अपॉन 5 माइनस 15 के। ठीक, तो अगर आपको कोई ऐसा दे दे तो इसका क्या मतलब होगा? 6 माइनस 18 अपॉन 5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 6/5 इज इक्वल्स टू 18/15। अब आप कैंसिल वैंसिल करोगे, ठीक है ना, तो इतना ही आएगा आपका 6/5। देख लीजिए, 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, तो ये गेम आपका चल रहा है। अब सुनो, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर यूज़ करें, ठीक, तो आप ध्यान से चेक करो कि ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, ठीक, जो फर्स्ट रिजल्ट है, यहीं पे थोड़ा सा कंपेयर करके लिखिएगा। देखिए ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, ठीक, इसका राइट हैंड साइड तो ऐसे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए जरा। देखिए AQ माइनस AR अपॉन क्या है आपके पास? AP माइनस AQ है, ये इज इक्वल्स टू Q माइनस R अपॉन व्हाट? P माइनस Q। अब मेरी बात ध्यान सुनो। ये तो कोई डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया था 2 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 15, क्या लिखा? इज इक्वल्स टू में 2/3 इज इक्वल्स टू में 10/15। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? देखो 2 की जगह क्या आ रहा है? AP, 3 की जगह क्या आ रहा है? AP, सॉरी 2 की जगह क्या आ रहा है? AQ, 3 की जगह क्या आ रहा है? AP। तो इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो? बहुत ध्यान से चेक करेंगे, इसको आप लिख सकते हो किसके इक्वल? AQ अपॉन AP इज इक्वल्स टू AR अपॉन AQ। यस और नो? AR अपॉन AQ। चेक कर लीजिए, बहुत ईजी। कह रहे सर समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो अगर हम आपको ऐसा दे देते, सोचो AQ अपॉन AP इज इक्वल्स टू क्या दे देते? AR अपॉन AQ। अगर हम आपको ऐसे दे देते तो आप क्या लिखते? सोचो भाई, ये दोनों आपस में फ्रैक्शन इक्वल है, तो आप बोलते सर दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। यस सर, AQ माइनस AR अपॉन AP माइनस AQ। ऐसा आप लिखते कि नहीं लिखते बताइए? यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स, सब आपस में क्या है? इक्वल है, करेक्ट? तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सेकंड रिजल्ट है, ठीक, सेकंड रिजल्ट क्या है बताइए? सेकंड, देखो फर्स्ट वाले को थोड़ा और मैं ना ठीक से करके लिख लेता हूँ। फर्स्ट वाले को मैं ठीक से थोड़ा लिख देता हूँ। क्या है? AQ माइनस AR अपॉन व्हाट? AP माइनस AQ इज इक्वल्स टू क्या है? Q माइनस R अपॉन P माइनस Q। ठीक, और मैंने बोला कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? AQ अपॉन AP, AQ अपॉन AP के भी इक्वल हो जाएगा, और ये AR अपॉन AQ के भी इक्वल हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से AQ अपॉन AP इज इक्वल्स टू AR अपॉन AQ के। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस के इक्वल होगा, तभी AQ माइनस AR अपॉन AP माइनस AQ ऐसा किया गया होगा। ठीक है ना?
और ये जो रेशियो ये तो Q माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू के इक्वल था, ठीक। ये बन गई सपोज कोई इक्वेशन, भाई नाम दे दो, सपोज फर्स्ट ही दे देता हूँ, वैसे तो फर्स्ट बन चुकी थी, कोई बात नहीं। अब देखो सेकंड वाला जो रिजल्ट है इसको आप क्या लिख सकते हो, बहुत इजी, देखो जरा, जो जगह ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर इज इक्वल्स टू क्या है, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, ऐसा है। अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, ए आर अपॉन ए क्यू, है ना, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए आर अपॉन ए क्यू के, इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए आर, ए एस अपॉन ए आर। भाई तभी तो जब ऐसा कुछ रहा होगा तभी तो क्या किया गया होगा, ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर के इक्वल आया होगा, कौन सा, ये दोनों जो रेशियो दिया होगा, ठीक। और ये तो इसके इक्वल है ही है, तो सब आपस में इक्वल है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, वैसे तो 2 पहले बन चुकी थी बट फिर भी। अब सुनो एक बात बताओ, ये ए क्यू अपॉन ए पी क्या है, ए क्यू अपॉन ए पी, ए क्यू अपॉन ए पी हो चाहे ए आर अपॉन ए क्यू हो, ये देखिए ए क्यू अपॉन ए पी हो चाहे ए आर अपॉन ए क्यू हो, वहाँ से सब आपस में क्या है, इक्वल। और चाहे क्या हो, ए एस अपॉन ए आर हो, ये देखिए ए एस अपॉन ए आर हो, और चाहे ए आर अपॉन क्या हो, ए क्यू, सब आपस में इक्वल। मतलब कहने का मतलब आप लोग क्लियरली देख रहे होगे कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ हमने आपको निकाल के दिखाई थी, ये कॉमन रेशियो नहीं था जीपी का, बताइए, सब आपस में इक्वल है। मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये सब आपस में इक्वल है। और फिर भी अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, आप क्लियरली देख रहे होगे भाई इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड ये वाला सब पोर्शन आपस में क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। फिर भी जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक चीज़ दिखाऊं, जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको मैं दिखाता हूँ, देखो ना, एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ना, एक चीज़ तो सबको दिख रही होगी, ए आर अपॉन ए क्यू तो दिख रहा है फर्स्ट में, ये सुनो, तो ये ए आर अपॉन ए क्यू किसके इक्वल है, ए आर अपॉन ए क्यू किसके इक्वल है, क्यू माइनस आर के, सही है, अपॉन पी माइनस क्यू के, ये तो दिख रहा है, ठीक। और सेकंड वाली में देखो, सेकंड वाली में भी देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, इसमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है, ए आर अपॉन ए क्यू, यहाँ पे भी ए आर अपॉन ए क्यू, तो एक बार ए आर अपॉन ए क्यू किसके इक्वल हो गया, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू के, और दूसरी बार ए आर अपॉन ए क्यू किसके इक्वल हो गया, आर माइनस अपॉन क्यू माइनस आर के, तो ए आर अपॉन ए क्यू, दूसरी वाली से ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आर माइनस एस अपॉन व्हाट, क्यू माइनस आर। ये देखिए, अब एक ये वाली इक्वेशन है ऊपर वाली, एक नीचे वाली, ये वाली और ये वाली, देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल। और वैसे भी यार ए आर अपॉन ए क्यू क्या है, कॉमन रेशियो है, और ए आर अपॉन ए क्यू भी क्या है, कॉमन रेशियो उसी जीपी का, तो कॉमन रेशियो तो आपस में इक्वल ही होते हैं, यानी कॉमन रेशियो यही तो है, या तो कॉमन रेशियो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यानी क्या हो गया, फ्रॉम दिस एंड दिस क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, हैंस प्रूफ्ड, यही लेके आना था। अगर ऐसा आ गया, ये देखिए क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आर माइनस अपॉन क्यू माइनस, अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब क्या है कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस क्या है, जीपी में है, करेक्ट। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब सुनो सीधी बात बताएं, इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे ना भैया, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है कॉमन रेशियो ही तो है, और इसका लेफ्ट हैंड